तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट होंगे। तो देखिए, जब से यहाँ पर जो है ना इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है ना, तो किसी भी पश्चिमी देश ने इजराइल की कोई निंदा ही नहीं की। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जब ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था, जब उसके कॉन्सुलेट के ऊपर हमला किया गया था सीरिया में, तो उसके बाद जब यहाँ पर ईरान ने रिटेलिएट किया तो तब उसके बाद पश्चिमी देशों ने यहाँ पर ईरान की निंदा की थी। भाई ये जो दोगला व्यवहार है ये कहाँ से लाते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने निंदा करने के साथ ही इजराइल की मदद करना भी शुरू कर दिया और हथियार देना भी शुरू कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर अगर बात करें कि जब यहाँ पर इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर अटैक साइट्स के ऊपर अटैक किया, सिविलियन साइट्स के ऊपर अटैक किया, कई सारे जनरल्स को यहाँ पर मारा है, तो उसके बाद भी एक शब्द भी इन पश्चिमी देशों के नेताओं के मुंह से नहीं निकला है। तो कितना दोगलापन है यहाँ पर, ये कहाँ से लाते हैं इतना दोगलापन। और ये हर मामले में दोगलेपन है। और यहाँ पर तो अभी इंडिया पाकिस्तान के मामले में भी यहाँ पर ये जो है ना दोगलापन दिखाते हैं। इन्होंने किसी ने भी पाकिस्तान की निंदा ही नहीं की थी और यहाँ पर जो है ना इंडिया ने मजबूरन जो ऑपरेशन सिंदूर है वो यहाँ पर खुद से ही कंडक्ट करना पड़ा। तो यहाँ पर देखा जाए तो दुनिया ऐसी चलती है, हर कोई अपना हित साधता है और हर कोई यहाँ पर अपने हितों के हिसाब से चलता है। यहाँ पर मोरल कंडक्ट या फिर जो है ना जो मोरालिटी है, नैतिकता है, वो भाड़ में जाए, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर यही देखने को मिला है कि किस तरह से इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया और पूरी दुनिया ने देखा ये, लेकिन फिर भी किसी देश ने यहाँ पर इजराइल की निंदा नहीं की, खासतौर से पश्चिमी देश। लेकिन यहाँ पर ईरान की मदद करने के लिए आया रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और जो बाकी के जो मुस्लिम देश हैं, उन सभी ने यहाँ पर इजराइल की निंदा की है कि किस तरह से यहाँ पर ये अनप्रोवोक्ड अटैक ईरान के ऊपर किया गया है। ये अनएक्सेप्टेबल है, यानी कि यहाँ पर जो है ना ये देश ईरान की सपोर्ट में आ गए हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो हथियार तो इजराइल को मिल ही रहे हैं ना। उन्होंने अटैक किया लेकिन निंदा करने के बजाय उनको यहाँ पर हथियार अभी भी सप्लाई कर रही है पश्चिमी देश, खास तौर से जो अमेरिका है ना, वो यहाँ पर इजराइल को अभी भी हथियार दे रहा है। रोज़ यहाँ पर कार्गो प्लेन आते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना चाइना जो ईरान की सपोर्ट में आया था, उसने भी यहाँ पर अपने जो कार्गो प्लेन्स है वो यहाँ पर तेहरान में लैंड कराना शुरू कर दिए हैं। यानी कि यहाँ पर भी कुछ प्लेन्स की जो है मूवमेंट देखी गई है। वैसे तो पूरा एयर स्पेस यहाँ पर जो है ना बंद कर रखा है ईरान ने कि अब यहाँ पर कोई भी फ़्लाइट यहाँ पर नहीं उड़ेगी। लेकिन फिर भी कई सारे मिस्टीरियस फ़्लाइट्स जो है ना, कार्गो फ़्लाइट ख़ास तौर से, वो चाइना से ईरान की तरफ गए हैं। जो रास्ता है ना वो सेंट्रल एशिया की तरफ से कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान वाला, उस रास्ते से होते हुए यहाँ पर गए हैं और उसके बाद उनका रडार भी यहाँ पर बंद देखने को मिला है। तो क्या है मामला, क्यों यहाँ पर चाइना जो है ना ईरान की मदद कर रहा है, किस तरह से मदद कर रहा है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करें ना डिसलाइक करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप इसके बारे में बताइए कि क्या यहाँ पर ये पश्चिमी देशों का दोगलापन नहीं है कि जब ईरान अटैक करे इजराइल के ऊपर तो निंदा, लेकिन जब इजराइल अटैक करे ईरान के ऊपर तो उनको सपोर्ट ऊपर से। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या यहाँ पर ये पश्चिमी देशों की डबल स्टैंडर्ड है या नहीं है। चलो शुरू कर दो। तो देखिए, इजराइल ने जो अटैक किया है ना ईरान के ऊपर, तो बहुत सारी जगह पर अटैक किया है, न्यूक्लियर साइट्स पर तो किया है, लेकिन मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी दूसरी चीज़ों के ऊपर भी यहाँ पर अटैक किया है, जिससे यहाँ पर कहीं ना कहीं ईरान को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई है और ईरान यहाँ पर जो है ना लड़खड़ा है। लेकिन यहाँ पर उसके जो हथियार है ना, ज़्यादातर वो अंडरग्राउंड वेपन सिटी, आपने भी देखा होगा कई सारे वीडियोज़ में यहाँ पर नज़र आया है कि किस तरह से ईरान के पास अंडरग्राउंड एयरफोर्स स्टेशन भी है, साथ ही यहाँ पर ड्रोन भी रखे हुए हैं पहाड़ों के अंदर, टनल के अंदर, और साथ ही यहाँ पर मिसाइलों का पूरा जखीरा है। तो यहाँ पर ओवरग्राउंड जो है ना उन्होंने डिस्ट्रक्शन कर दिया होगा, लेकिन अंडरग्राउंड यहाँ पर बहुत सारी मिसाइलें अभी भी मौजूद है, ड्रोन्स मौजूद है, फाइटर जेट मौजूद है। तो इसी वजह से यहाँ पर इतना नुकसान ईरान झेलने के बावजूद भी यहाँ पर लगातार हर रोज़ यहाँ पर इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन उसको चलाने के लिए यहाँ पर जो है ना मैन्युफैक्चरिंग भी तो चाहिए। अब देखिए, मिसाइल में जो है ना दो तरह के फ्यूल डलते हैं, एक तो होता है लिक्विड फ्यूल, तो लिक्विड फ्यूल से जो है ना इतनी स्पीड मिलती नहीं है, लेकिन दूसरा जो होता है वो होता है सॉलिड फ्यूल, जो कई सारे जो है ना केमिकल से और दूसरे चीज़ों से बनता है। तो ये जो लिक्विड फ्यूल है वो तो ईरान के पास है, लेकिन जो सॉलिड फ्यूल है जिससे स्पीड मिलती है किसी मिसाइल को, वो आता है यहाँ पर चाइना से। अब देखिए, यहाँ पर एयर रूट को क्लोज़ कर रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चाइना ने पिछले हफ्ते से यहाँ पर जो है ना 3 कार्गो फ्लाइट जो है ना ईरान में भेजे हैं। अब इसमें ये बताया जाता है कि इन कार्गो फ्लाइट्स में यहाँ पर वेपन्स जो है ना हो सकते हैं, ख़ास तौर से जो फ्यूल है ना ये मिसाइल का, वो यहाँ पर हो सकता है जो सॉलिड फ्यूल होता है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि हाइपरसोनिक मिसाइल दाग रखी है, बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पर जो है ना ईरान ने इजराइल के ऊपर छोड़ रखी है। और इसके बाद तो इजराइल में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी देखने को मिला है। मोसाद का हेडक्वार्टर उड़ा दिया, हाइफा पोर्ट उड़ा दिया, ऑयल डिपो उड़ा दिया, और हॉस्पिटल उड़ा दिया,
कई सारी दूसरी जगह भी उड़ा दी। तो ये कैसे कर पा रहा है? वो यहाँ पर कर पा रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल के ज़रिए, जो उसके पास कई सारी मौजूद है, लेकिन उसको चलाने के लिए यहाँ पर चाहिए होता है सॉलिड फ्यूल, और वो आ रहा है यहाँ पर चाइना से। तो चाइना यहाँ पर जो है ना प्रोवाइड कर रहा है। 3 फ्लाइट यहाँ पर जो है ना तेहरान में गई है, जहाँ से उसको ये सब हो सकता है रिसीव हुआ। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव है। सीक्रेटिव ऐसे है कि फ़्लाइट जाती तो है, लेकिन जब यहाँ पर ईरान के जो एयर स्पेस होता है उसमें जब प्रवेश करती है तो उसका जो रडार है वो यहाँ पर ऑफ हो जाता है, और उस फ्लाइट का जो डेस्टिनेशन होता है ना वो दिखाता तो लग्जमबर्ग है कि वह हम यहाँ पर जो है ना लग्जमबर्ग जा रहे हैं, लेकिन कभी भी वो फ्लाइट लग्जमबर्ग में लैंड ही नहीं करे। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो सीक्रेट तरीके से चाइना यहाँ पर ईरान की मदद कर रहा है, और इसी तरह से यहाँ पर जो अमेरिका पश्चिमी देश है वो यहाँ पर इसराइल की मदद कर रहे हैं, लेकिन वो खुले तौर पर मदद कर रहे हैं। और इससे यहाँ पर उनका डबल स्टैंडर्ड भी दिख जाता है कि किस तरह से वो यहाँ पर एक देश की जो न्यूक्लियर साइट्स है उसके ऊपर अटैक कर रहा है, जिससे यहाँ पर उस देश की पूरी पूरी जनता को खतरा हो सकता है, मानवता को खतरा हो सकता है। क्योंकि देखिए न्यूक्लियर साइट्स है तो न्यूक्लियर मटेरियल तो वहाँ पर होंगे, लेकिन जब यहाँ पर न्यूक्लियर मटेरियल के ऊपर अटैक किया जाएगा तो उससे रेडिएशन का खतरा, फैलने का खतरा, बहुत ज़्यादा खतरा है। तो पूरी जो आबादी है उसके ऊपर कहीं ना कहीं इस तरह का खतरा है कि रेडिएशन से उनकी जान भी जा सकती है, बीमार हो सकते हैं। तो इतने ज़्यादा बड़े रैकलेस तरीके को भी यहाँ पर वो जस्टिफाई कर पा रहे हैं और उनको यहाँ पर हथियार दे पा रहे हैं। तो डबल स्टैंडर्ड तो यहाँ पर उनका दिखता ही है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि चाइना यहाँ पर ईरान की मदद क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, ये भी समझ लेते हैं। तो पता है कि यहाँ पर जो चाइना है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। पहली इकोनॉमी ऑब्वियसली यहाँ पर अमेरिका है, लेकिन यहाँ पर चाइना ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और बड़े से बड़े देश को यहाँ पर पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना अमेरिका को चाइना से खतरा रहता है कि कहीं यहाँ पर जो है ना पावर के मामले में हमें यहाँ पर सरपास ना कर दे। और इसी वजह से यहाँ पर जो अमेरिका है वो चाइना का दुश्मन है। अभी देखने को मिला है हमें ट्रेड वॉर इनके विरोधों के बीच में चलते हुए हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर दुनिया के बाकी सारे देशों के ऊपर से तो टैरिफ हटा दिए थे, लेकिन चाइना के ऊपर 245% तक का टैरिफ लगा दिया था। तो इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका और चाइना के बीच में किस तरह की दुश्मनी है, बहुत ज़्यादा तगड़ी दुश्मनी है। और इसी वजह से यहाँ पर वो अमेरिका के एंटी हो जाता है। और एंटी देश जो है ना अमेरिका के, वो रशिया भी है, ईरान भी है, नॉर्थ कोरिया भी है। तो इस तरह से यहाँ पर इन चारों ही देशों की दोस्ती बहुत अच्छी मानी जाती है कि चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, और उसमें से वेनेजुएला और क्यूबा भी मान सकते हैं। तो इन देशों की यहाँ पर दोस्ती काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी मानी जाती है। और ये माना जाता है कि ये जो है ना आपस में एक दूसरे से कई सारी चीज़ें जो है ना साझा भी करती है। जैसे कि मसलन ईरान ने यहाँ पर क्या भेजा है रशिया को, अपने ड्रोन्स भेजे हैं जो सस्ते ड्रोन्स है, और इसके अलावा कुछ मिसाइल भी यहाँ पर देखने को मिली है कि यहाँ पर ईरान ने रशिया को बेचे हैं। तो रशिया के ऊपर पूरी दुनिया के सैंक्शंस लगे होने के बावजूद भी यहाँ पर ईरान ने उसकी मदद की है, क्योंकि ईरान के ऊपर भी सैंक्शंस लगे हुए हैं। चाइना के ऊपर भी आए दिन कुछ ना कुछ जो सैंक्शंस है वो अमेरिका लगाते ही रहता है। तो ये जो देश है वो क्लियरली एंटी अमेरिका बन चुके हैं। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि ये आपस में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से कोऑपरेट करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो ईरान है वो हमेशा से जो है ना चाइना के सपोर्ट में आ जाता है, चाइना भी यहाँ पर ईरान के हमेशा से सपोर्ट में आ जाता है। और चाइना जो है ना अपनी इकोनॉमी को चलाए रखने के लिए ऑयल की भी उसको ज़रूरत पड़ती है। और ऑयल यहाँ पर कहाँ से आता है, रशिया से भी आता है और यहाँ पर ईरान से भी आता है, मिडिल ईस्ट से भी आता है। लेकिन यहाँ पर रशिया ईरान के ऊपर तो बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है ना दूसरा तरीका आजमाया जाता है, और वो तरीका है डार्क फ्लीट के ज़रिए। डार्क फ्लीट यहाँ पर मसलन घोस्ट शिप होती है जो अपने ट्रांसपोंडर्स को, रडार्स को यहाँ पर ऑफ करके रखती है कि भाई हम यहाँ पर किसी को दिखना नहीं चाहते, हम यहाँ पर सीक्रेट तरीके से अपना जो सामान है वो बेचना चाहते हैं। तो यहाँ पर ईरान क्या करता है कि डार्क फ्लीट के ज़रिए अपना जो ऑयल है वो यहाँ पर चाइना को टी पॉट रिफाइनरी के ज़रिए सप्लाई कर देता है, उनको यहाँ पर बेचता है। अब जो ईरान है वो अपना 90% से भी ज़्यादा जो ऑयल है वो चाइना को देता है पर डे 2 मिलियन बैरल जो ऑयल है वो चाइना को जाता है इन डार्क फ्लीट के ज़रिए ही। तो चाइना ईरान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो है ना टी पॉट रिफाइनरी वो पूरी तरह से ईरान के ऑयल के ऊपर ही डिपेंड करती है। टी पॉट मतलब छोटी छोटी रिफाइनरी। अब देखिए रिफाइनरी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, और कई सारी दूसरी जगह भी है, डिगबोई में है, मथुरा की तरफ है, और भी कई सारी जगह जो है ना ऑयल की रिफाइनरीज़ है। तो उन ऑयल रिफाइनरीज़ को चलाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर चाइना ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला है, टी पॉट रिफाइनरी। यहाँ पर छोटी छोटी रिफाइनरीज़ जो है ना वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ईरान के ऑयल को प्रोसेस करती है। बड़ी बड़ी रिफाइनरी क्या होती है कि वो तो जो है ना जिन देशों से ऑयल आता है, जैसे कि मिडिल ईस्ट से जिनके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगे हुए हैं, उनको रिफाइनरी जो है ना वो
सप्लाई करती है। लेकिन छोटी छोटी जो टी पॉट रिफाइनरी है जो यहाँ पर सैंक्शंस की केयर करती भी नहीं है, तो ये जो है ना ईरान का ऑयल खरीदती है और इसको सैंक्शंस की फिक्र होती नहीं है, तो ये ईरान के ऑयल के ऊपर ही यहाँ पर जो है ना काम करती है और यहाँ पर अपनी जो ज़रूरत है वो पूरी करती है। तो ये जो टी पॉइंट रिफाइनरी है उसके लिए जो ऑयल आता है वो ईरान से आता है, तो ये जो है ना मजबूरी हो जाती है चाइना की कि ईरान का समर्थन करता रहे। और साथ ही यहाँ पर जो है ना ईरान वो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट भी देता है, कभी कभी यहाँ पर $10 का, कभी कभी $11 का भी दे देता है। अभी जो चल रहा है वो 2, 3, 4 कुछ इस तरह का जो डिस्काउंट है वो यहाँ पर चाइना को दे रहा है ईरान। और इनफैक्ट यहाँ पर वो डॉलर में पेमेंट भी नहीं लेता, डॉलर में नहीं लेता है वो पेमेंट, बल्कि यहाँ पर जो चाइनीज़ करेंसी है युआन उसमें यहाँ पर पेमेंट लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो चाइना का जो डॉलर है वो यहाँ पर खर्च नहीं होता है ईरान के ऊपर, क्योंकि ईरान भी यहाँ पर क्यों लेगा डॉलर, उसके ऊपर तो कुछ सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो डॉलर से काम उसका चलने वाला नहीं है, तो युआन यहाँ पर उसकी मजबूरी बन जाती है, तो युआन यहाँ पर वो लेता है और यहाँ पर वो डिस्काउंट भी देता है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें चाइना के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है और चाइना यहाँ पर इसका फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा उठाता है। लेकिन यहाँ पर मसला ये आ जाता है कि अब यहाँ पर ईरान मुसीबत में है, तो ईरान यहाँ पर जो है ना अब चाइना से मदद मांग रहा है। चाइना यहाँ पर बिल्कुल मदद करने के लिए तैयार हो गया। भाई यहाँ पर इजराइल की भी तो मदद की जा रही है ना इतने सारे दूसरे देशों के ज़रिए, जबकि यहाँ पर इजराइल गलत है और ईरान यहाँ पर सही है, तो ईरान की मदद करने का हक भी यहाँ पर चाइना को चला जाता है। और अगर यहाँ पर सरकार गिर जाती है और ईरान यहाँ पर जो है ना बर्बाद हो जाता है, तो इस तरह की जो डिस्काउंट है, इस तरह की जो सप्लाई है वो चाइना को मिलेगी ही नहीं ईरान से। तो मजबूरन यहाँ पर उसकी मजबूरी भी बन जाती है, एक तो अपनी टी पॉइंट रिफाइनरी को सस्टेन करना और दूसरी तरह यहाँ पर जो सप्लाई है उसको भी मेनटेन करना। तो ये सब चीज़ें जो है ना चाइना के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसी वजह से यहाँ पर वो मदद कर रहा है ईरान की। तो अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जो है ना चाइना कितना मदद कर पाता है, क्या यहाँ पर वो मिसाइल भी भेजेगा, क्या यहाँ पर वो अपने जो फाइटर जेट है वो भी यहाँ पर बेचेगा ईरान को, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।